जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एडुकोट इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। आज का ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण है, जो इसके झा ग्रुप बुक से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर कौन आयन देता है? H प्लस देता है। और क्षार में मतलब क्या देता है? आर्हेनियस H माइनस देता है। अच्छा, ब्रोस्टेड लारी के अनुसार प्रोटीन का क्या होता है, देगा या प्रोटोन का प्रोटोन प्रोटोन करेगा या क्या करेगा? अम्ल में देता है, क्षार में ग्रहण करता है। लुईस के अनुसार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी, यानी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या होता है? अम्ल में त्यागता है इलेक्ट्रॉन। अम्ल में त्यागता है, ठीक। अम्ल में ग्रहण करेगा और उधर क्या होगा? क्षार में त्यागेगा। इससे पहले था प्रोटोन था। अम्ल में देता है। हाँ, अम्ल में देगा, उसमें ग्रहण करता है। इसका अपोजिट करके हम याद किए थे। हाँ अपोजिट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है जो है अम्ल में ग्रहण करेगा, उसमें त्यागेगा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल खट्टा होता है, अक्षार कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान कितना से कम होता है? 7 से कम। और क्षार का 7 से अधिक होता है, 14 तक होता है। परास कितना होता है? पीएच मान का परास खोज के किया था सोरेनसन। कब किया था? कब किया था? 1909। अच्छा, विद्युत का सुचालक क्या अम्ल क्षार विद्युत का लवण सुचालक होता है। लवण तो है ना, जैसे लवण तो है, नमक आ गया, नमक तो ही है। तो अम्ल भी होता है। लाल, अच्छा ये बताइएगा, लिटमस पेपर पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल जो है लाल कर देता है, नीला से लाल कर देगा। वो जो है ना क्षार ब्लू को लाल कर देगा, नीला कर देगा। हाँ, ब्लू से लाल कर देगा और क्षार वाला क्या करेगा? नीला कर देगा। रेड से नीला कर देगा। नेचुरल कलर कैसा होता है? नेचुरल कलर कैसा होता है? इसमें बैगनी रंग का होता है, पहली बात तो। है क्या ये लाइकेन का, ठीक है, लाइकेन का बना रहता है लिटमस पेपर। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज में क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल में, को बताइएगा? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाल नहीं करेगा। मिथाइल रंगीन होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है लाल कर देगा। अम्ल लाल कर देगा, क्षार पीला कर देगा। ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, हाँ। लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर दोनों को अम्ल लाल कर देगा, लाल करेगा, ठीक। मिथाइल ऑरेंज जो है क्षार पीला हो पीला जाएगा, लेकिन लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, नीला करेगा। बताइए फिनोप्थोलीन क्षार को क्या करेगा? क्षार में आपको हो जाएगा गुलाबी कर देगा, गुलाबी, लेकिन इधर अम्ल में रंगहीन हो जाएगा, बिना कलर हो जाएगा। हल्दी क्या करेगा? हल्दी जो है ना अम्ल में पीला ही रहेगा, क्षार में लाल हो जाएगा, क्षार में लाल हो जाएगा। एक और था ना गुड़हल का पुष्प, वो क्या करेगा? अम्ल में गुलाबी करेगा, गहरा गुलाबी, अम्ल में गहरा गुलाबी, उधर क्षार में हरा कर देगा। एकदम सही बोले। इतना ही था, और था कुछ की? अच्छा, इतने था लगभग ना? एक चीज था, क्या था? लेकिन पता नहीं, याद होगा कि नहीं, गोभी का पत्ता जो है, हाँ गोभी आ चुका याद है। गोभी का पत्ता एक तरह से प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक कहा जाएगा उसको। पूछेगा क्वेश्चन कि प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से कौन है? वो देखिए, गोभी का पत्ता हो जाएगा जो गोभी का पत्ता नहीं रहेगा तो लाल कर देगा, ठीक है। अम्ल रहेगा तो हरा कर देगा। गोभी का पत्ता, हाँ कंफर्म है। नहीं, इसमें नहीं था दिया हुआ। इसमें जो है ना खाली गोभी के पत्ते दिया हुआ। हाँ उसमें दूसरे जगह ना सर से मार लीजिए, ठीक ना। आगे हम तब तक बढ़ते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या देता है? CO2 देता है जनरली। अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 देता है। अच्छा बताइएगा, अम्ल तीन रासायनिक यौगिक 3 प्रकार होता है, अम्ल क्षार लवण, तो पहले दे दिया। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर कितना अम्ल ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल जो होता है, दो प्रकार के। हाँ 2 प्रकार। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऑक्सी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, हाइड्रोजन भी मौजूद हो, लेकिन अन्य तत्व भी मौजूद होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन। हाइड्रा अम्ल, में हाइड्रोजन मौजूद होता है प्लस अन्य तत्व मौजूद होता है, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन पाया जाता है। और अन्य तत्व हो भी सकता है, होबे करेगा, अन्य तत्व होना ही चाहिए। तो इसका उदाहरण हो गया ना ऑक्सी अम्ल का, क्या दिया है? लाल गोभी पत्ता,
गुलाबी कर देगा अम्ल अम्ल में। हरा या पीला कर देगा। अच्छा, मतलब है कि गोभी का पत्ता जो है अम्ल को मतलब क्या कि गुलाबी कर देगा, लाल या गुलाबी कर देगा, और छार क्या कर देगा, पीला और हरा, हरा या पीला कर देगा। हरा पीला करता है। हाँ, हरा या पीला कर सकते हैं। बिल्कुल अभी उल्टा वाला था। हाँ वही ठीक है, छार हरा या पीला। हाँ, और छार वो अम्ल गुलाबी करेगा। लाल या गुलाबी। देखिए एसिड करेगा तो लाल, इसका ऑक्सी बेस अम्ल करेगा का हरा। उदाहरण सुन लीजिए एक बार, HClO4, H2SO4, HNO3 और H2CO3। H2CO3 को बताइएगा इसका क्या होता है, ये कौन अम्ल होता है? H2CO3 H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है ना, ठीक है। हाइड्रा अम्ल का उदाहरण दे दीजिए, HClHF हो जाएगा, तो ठीक है। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन या हीलियम या ऑक्सीजन, कौन सी होता है? अम्ल में हाइड्रोजन होता है। परवल अम्ल का क्या कहलाता है, मतलब परवल अम्ल कुछ बारे में बताइएगा। बहुत परवल अम्ल बहुत मोटा होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होती है, तीव्र से छोड़ता है। हाँ, हाइड्रोजन बहुत तीव्र से छोड़ता है, और उसका आयन की मतलब हाइड्रोजन आयन उसमें बहुत ज्यादा भी होता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसका उदाहरण रख लीजिए याद, क्योंकि यही मेन है। तीन को याद रखिए बस, HCl, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, सभी परवल अम्ल विद्युत अपघटक भी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। H2SO4 कैसा होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। परवल अम्ल को क्या कहा जाता है, मतलब खनिज अम्ल भी कहा जाता है परवल अम्ल को, याद रहेगा। दुर्बल अम्ल के बारे में बताइए। दुर्बल अम्ल क्या करेगा, मतलब कम हाइड्रोजन आयन देगा, वही दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण बोलिएगा। जो है गलत दिया हुआ था CH3COH, HCOH और अम्ल जो दिया हुआ है H2CO3। दुर्बल अम्ल के बारे में सही है, दिया हुआ बुक में गलत दिया हुआ। दुर्बल अम्ल इसमें लिखा हुआ है बुक में, जल में धीरे धीरे OH माइनस देगा, लेकिन ये गलत होगा। अब नहीं, अब क्षार में होगा ना लिखल, देखिए क्षार है लिखा, हां क्षार में भी सेम से लिखा हुआ। वो तो गलत दे दिया, गलत दे दिया था। अच्छा, तो हो गया दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल के बारे में बताइएगा। वैसे अम्ल की मात्रा ज्यादा और सांद्र अम्ल का लाएगा। और तनु अम्ल के बारे में वही जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, हल्का मात्रा में हाइड्रोजन दे। हाँ, हल्का मात्रा में कहिए, अम्ल की मात्रा जिसमें कम हो तनु अम्ल कहलाएगा। H2CO3 हो गया कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, जितना कार्बनिक अम्ल है सब दुर्बल होते हैं। अच्छा, अम्लीयता का क्रम बताइएगा। HClO4 बड़ा है, HClO3 कम, आती हेलोजन परिवार वाला H लगा के बोल दीजिए शब्द। आयोडीन से लेके उल्टा चल जाए, उल्टा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ना। अगर आर्द्र HCl गैस की कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली से गुजारा जाए तो यह HCl गैस की सारी नमी सोख लेता है, ठीक। आज बताइएगा, तनु अम्ल इन्हें चूना अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 नहीं हो देता है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा शब्द का सर्वप्रथम के मतलब किया था खोज, कहिए प्रयोग के किया था, प्रयोग एंगस स्मिथ ने किया था। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है SO2 NO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत SO2 और NO2 है, इसको याद रखिएगा। ये चीज बहुत पूछता है, ये पूछते हैं रफ में बताइए, एकदम तेजी में, 1 सेकंड भी नहीं लगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल में किसमें पाया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं, सीधा आगे देखिए। अमीनो अम्ल में टूटता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन, फॉर्मिक अम्ल, लाल चिट्ठी, मधुमक्खी के ठंड में आती भी के भी तक में और इसको फॉर्मिक अम्ल को मतलब ठीक करने के लिए क्या चीज घिसा जाता है? छार। कौन सी बेकिंग सोडा को रिड्यूस करने के लिए, मतलब उसका प्रभाव कम करने, बेकिंग सोडा, NaCO3। इसका एक और नाम होता है NaCO3। पूछते हैं समझे, ढाई से ना पूछते। ऑक्जेलिक अम्ल बताइएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। बेंजोइक अम्ल बताइएगा। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बताइएगा, पालक में भी पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, पालक शरीर में भी पाया जाता है, मतलब हाँ, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल बताइएगा। सोडा वाटर में सिट्रिक अम्ल बताइएगा। नींबू में, नारंगी में टार्टरिक अम्ल। बोलिए ना, आते थे आप। और आप चलिए फिर पूछते हैं, एसिटिक अम्ल बताइएगा। हो जाएगा सिरका में। अमीनो अम्ल बताइएगा।
अमीनो अम्ल प्रोटीन में, फॉर्मिकम चींटी में कथी कहते हैं बिच्छू के डंक में, ठीक है। ऑक्जेलिकम और जिसमें टमाटर में, पालक में, ठीक है, पालक में भी। हाइड्रोक्लोरिकम हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि जिसका pH मान 2.2 होता है। HCl का, HCl कहा जाता है। ठीक। हाँ। ग्लूमेटिकम गेहूं में पाया जाता है। मैलिक अम्ल बताइएगा। मैलिक अम्ल हमारे मतलब तोता में, ठीक है, वो भी पाता है कच्चे अम्ल और सेब में भी। मैलिक अम्ल नहीं पाया जाता, वो मेलिन पाया जाता प्रोटीन, मेलिन जिसके पाया कारण जाता है। मेलेनिन, जिसके कारण ओजोन में काला पड़ जाता है। मैलिक अम्ल तब हो जाएगा सेब में पाया जाता है, सेब और कच्चे फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल बताइए। लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया दही जाता है। में बेंजोइक अम्ल बता दीजिएगा। बेंजोइक अम्ल बोले थे अभी त्वचा में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल बताइएगा। कार्बनिक हरी अम्ल घास पत्ती बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों में। कार्बनिक अम्ल बताइए ना। सोडा वाटर। सिट्रिक अम्ल बताइए ना। सिट्रिक अम्ल, हाँ। सिट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू एवं नारंगी। नारंगी। यही बात, और इतना ही ये याद कितने बोले थे टेट्रिक अम्ल, अंगूर और हाँ, इमली और अंगूर में पाया जाता अंगूर। है। एसिटिक अम्ल के सूत्र को बताइएगा। बताइए। एसिटिक अम्ल के सूत्र को बताइए ना। CH3COOH। अच्छा, सिरका में इसका कितना % होता है? क्या 306%। अच्छा, सलाद एवं खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के करता है, मतलब उसको सुरक्षा के प्रदान यही करता है, परिरक्षण मतलब होगा अचार उचार में तो यही मतलब मिला के रखा जाता है, हाँ, जो सही बोला। अच्छा करता है। खट्टा और मतलब जो होता है ना खट्टा पदार्थ, नमक डाल के उसको शायद हींग को फंगस जो है ना कवक बनने नहीं देता है, इसलिए। सिट्रिक अम्ल के सूत्र बताइए। परिरक्षक में नमक का भी यूज करते हैं, चीनी का भी यूज करते हैं। चीनी का भी। C6H8O7। C6H8O7, ठीक है। इसमें तो एक चमकदार नमक बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या सूत्र है? जानते कहते हैं कार के बैटरी में कौन सा प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम सोडियम डाइपेंट, इससे क्या बोले? जो कि परवल अम्ल है। परवल अम्ल, ये परवल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या हुआ? HNO3। इसमें एक्वारेजिया का हाँ, ठीक है। और ये वो रॉकेट ईंधन वाला जो ऑक्सीकारक के रूप में करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अभी जितना खोजा गया है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन से तत्व में होता है? इलेक्ट्रिसिटी ने लचीलापन, आघात बल सोना होता है। हमको अभी तक खोजा गया पता नहीं है अभी तक में सबसे ज्यादा कौन सी होता है? क्वार्ट्ज। अच्छा, क्वार्ट, हाँ सही है, क्वार्ट होता है। अच्छा, एक्वारेजिया के दो गति बताइए ना। सुनिए ना, एक्वारेजिया के दो गति बताइए ना, मतलब किस किस चीज से मिलकर बनता है एक्वारेजिया? HCl प्लस बोलिए ना, HNO3 कितना अनुपात में? अनुपात ठीक है, अगर बोले हाइड्रोलिक अनुपात 3 में क्या रहेगा? 3:3 में रहेगा HCl प्लस HNO3, मतलब 3 भाग रहेगा HCl। हाँ, 3 भाग रहेगा, 1 भाग नहीं, 1 भाग रहेगा HNO3 का क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताइएगा कि अच्छा, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में इसी का प्रयोग किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, बोरिक अम्ल का सूत्र को बता दे, बड़ी मस्त है। वो ड्राई लुब्रिकेंट H3BO3। H3BO3 हाँ, तो आप बोलते हो ऑक्जेलिक एसिड। हमारे ब्रेन में बोरॉन पाया जाता है, मतलब बोरॉन यूज होता है। अच्छा, बताइएगा कि चावल गेहूं के संरक्षण में इसी का प्रयोग किया जाता है। पादपों में बोरोन की कमी दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर लुब्रिकेंट के रूप में स्नेहक नहीं रहता है, उसका भी प्रयोग इसको करने में, ताकि वो मतलब अच्छा काम करे। ऑक्जेलिक अम्ल के सूत्र C2H2O4 ना। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफिक ब्लीचिंग, जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल के बारे में बताइएगा। हाँ, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि बेकिंग पाउडर कौन सी चीज से मिलकर बनल रहता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। भस्म तो सब चीज तो पूछे लिए, खैर फिर देख लेते हैं एक बार। जल में विलय क्या बोले? भस्म एक बार का लवण है। नहीं, भस्म अलग है, लवण कैसे होगा? भस्म मतलब क्षार हो गया, क्षार हो गया ना। अभी वही पूछ रहे हैं, जल में विलय भस्म क्षार कहलाता है। सुनिए ना, जल में विलय भस्म क्षार कहलाता है और जल में अविलय भस्म कहलाता है। इसी प्रकार से सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते।
आर्हेनियस के अनुसार तो OH माइनस देता है। ये ब्रोस्टेंड लारी के अनुसार क्या मतलब प्रोटीन सॉरी प्रोटॉन कुछ करेगा ग्रहण करेगा, और लेविस के अनुसार क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग कर देगा। बस इतना ही था। इसमें क्षार के प्रकार में आ जाते हैं। परवल क्षार हो गया क्या, परवल क्षार ब्रोस्टेंड लॉरी के कौन ग्रहण करता है, कौन देता है? प्रोटॉन ब्रोस्टेंड लॉरी में क्षार देखिए प्रोटॉन ग्रहण करेगा। हां क्षार ग्रहण अम्ल में देगा, प्रोटॉन जो है अम्ल में देगा। ठीक, देखिए अब क्या है कि परवल क्षार के बारे में बता दीजिए क्या अगले हम बोल देखिए, जिसमें मतलब हाइड्रोजन आयन अधिक उत्पन्न होता है, परवल क्षार हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH KOH हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन OH है ना हाइड्रोक्साइड आयन। हाँ, दुर्बल क्षार क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न मतलब कम मात्रा में होता है, वो हो गया दुर्बल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्षार सांद्र क्षार किसको बोलते हैं, जिसमें अधिक क्षार हो, कह सकते हैं ये भी क्षारक अधिक हो उसमें सांद्र क्षार। सांद्र क्षार पहचाने को अथी है ना, सीधा रहेगा आगे में क्षार सांद्र लिख ले, उसको डायरेक्ट को दिक्कतें नहीं। तनु क्या है, जिसमें कम क्या हो, जिसमें कम क्या हो, अम्ल या क्षार। तनु क्षार में क्या कम हो, बहुत कम क्षार रहेगा क्या मतलब नहीं याद क्षार कम, मात्रा कम। हाँ अच्छा, धातु के साथ ऑक्साइड रहेगा तो क्षार होगा, और धातु के साथ ऑक्साइड होगा तो अम्लीय रहेगा। ये सब पूछेंगे सर। ये उदाहरण के लिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। या स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है, इसका जलीय मतलब pH मान 7 से अधिक होता है, और या विद्युत का सुचालक होता है। ये सब अभी तुरंत पूछे लिए थे। BRB यानी बेस, रेड और ब्लू, यानी बेस जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मिथाइल ऑरेंज को सुनिए, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनेप्थोलीन को गुलाबी कर देता है। तो बता दीजिए गुलहर का पुष्प क्या करेगा क्षार में? क्षार में हाँ हरा हो जाता है, हरा कर देगा। और एक और था कुछ था, हल्दी क्या करेगा? हल्दी हो जाएगा लाल होगा, क्षार में लाल कर देगा। बस हो गया। अच्छा, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। CSO, जिप्सम का सूत्र को बोल देते हैं CSO4 × 2H2, वही हो गया CaSO4 × 2H2, 2 हाइड्रोजन आयन कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, सुनिए अब सुनिए, देखिए जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी तापमान क्षारीयता बढ़ेगी या घटेगी? सुनिए गौर से, जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं, अम्ल में क्षारीयता बढ़ जाएगी, और जब अम्लीयता घट जाएगा और pH मान भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है। उल्टा होने पर उल्टा हो जाए, उल्टा होने पर क्या उल्टा होगा, वही पर पूछते हैं। जब क्षार में अम्ल मिलाते हैं तो उसका अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब मिलाएंगे वही बढ़ेगा, और जो नहीं मतलब उघड़ जाएगा, इसमें मिलेगा नगण्य मात्रा में माइनस में प्लस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अधिक नाम, इसका खैर लगता है गलत दे दिया कि कास्टिक सोडा, CaOH का होल 2 दिया। खैर ये कास्टिक सोडा ही नहीं होगा ना, CaOH का होल 2। इसका क्या होता है, कास्टिक सोडा की जगह क्या होगा? चमड़ा उद्योग में होता है। अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, विरंजक चूर्ण में भी, और प्लास्टर ऑफ मोटर के निर्माण में, प्लास्टर में मोटर के निर्माण में किया जाता है। ये सब ध्यान से देख लीजिए, रटने वाला चीज है, देख लीजिएगा आप लोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोल दीजिएगा कोई। मैग्नीशियम MgOH का होल 2, इसे क्या भी कहा जाता है? इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, pH मान होता है 10, pH मान 10, ठीक है, pH मान 10 होता है, सही है। एक और बात बोल दीजिएगा कि ये जो इनो का प्रयोग करते हैं उसमें क्या मिला जाता है? क्षार रहता है, यही रहता है MgOH, क्षार तरह करता है, यही रहता है। प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसे क्या ऐसे हो जाएगा CaOH का होल 2 कुंची के लिए बुझा हुआ चूना के लिए। हाँ, तो कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में, और कास्टिक सोडा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO हो गया। भूजल, पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में तापरोधक के रूप में,
ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत केवलों में ताप रोधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एमजीओ को। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है, KOH। क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघटन होता है, में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज भी आप एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे, वो भी अच्छा था। हाँ, याद है वो तो पूछ लीजिए। क्या था क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन बढ़िया। आज उसको पूछ लेंगे, अभी पहले इसको पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पाएंगे तो उसको सही थे तो खींच देंगे। ठीक, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुनिए, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सही बात है, सही बात है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा COSO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। हाइड्रोजन जखने आया अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, Al2O3 जल में अविलय होते हैं, परंतु NaOH में क्या होते हैं? घुलनशील होता है। अच्छा, दांत के एनामिल जो होता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, किससे बना? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अच्छा, दांत का मतलब 6 अब होने लगेगा, मतलब अब होने लगाएगा इसका 5.5 से 5.5 से कम रहेगा ना? अरे जब छह अम्लीयता मतलब बढ़ेगा ना तो अपने दांत जोने पर रहेगा, बुढ़ापा स्वाभाविक। और के सबसे मतलब कठिन हाँ। होगा वही एनामिले होता है, शरीर में बोल रहे हैं सब। मुंह में बता दांत दीजिए, वाला। टूथ मुंह में बता दीजिए। दो चीज ऐसा जो अम्लीय हो, दो चीज ऐसा जो क्षारीय मुंह में मतलब मुंह का पियाज मान ला- मुंह का प्याज पियाज मत देखो। नहीं अम्लीय मैंने लार तो अम्लीय होता है, ना लार अम्लीय होता है, अम्लीय होगा वो। मतलब कम अम्लीय होता है। कम होता है 6.2 अम्लीय कुछ होता है। रहता है उसमें। 6.4 6.6 हाँ, ऐसे कुछ है। पूछते हैं आगे। टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय क्षारीय होने के होती है। कारण टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं। अच्छा, अच्छा मतलब एल्युमिनियम HCl और NaOH के विलयन के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता ये है। अब देखिए धातु होता है, और धातु इसमें जब मिलाएंगे अभी क्या कहते हैं, क्षार मिलाए चाहे अम्ल मिलाए तो हाइड्रोजन ही गैस है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, किसी विलयन की अम्लता क्षारता, ठीक है, ये मतलब pH स्केल की खोज के किया था? सोरेनसन कब किया था? 1909 1909 में किया था। P4 कौन सी होता है? P पर पावर होता है। पोटेंज कहिए, पावर भी होता है, लेकिन पोटेंज और आंसर में पोटेंशियल लिखा लेगा। इसको शक्ति कहा शक्ति भी कहता है। बोलने के लिए बोल देता है, तो- बोलने के लिए बोल देता है, लेकिन लेकिन हम पोटेंज देखे बना। था यही अब था। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, मानव लार और मुख, जो मुंह अपना होता है वो अम्लीय होता है, ठीक ना। उसके बाद एनामेल और वो जो मुंह बोले, हाँ हाँ सही बोले, वो मतलब टूथपेस्ट टूथपेस्ट क्षारीय होता है। दोनों क्षारीय है। हाँ अगर क्वेश्चन आप उसमें पता नहीं कैसे उल्टा पुल्टा दिया हुआ, हाँ इससे पहले ही था जे एस्टर कैसे निर्माण होता है? हाँ, एस्टर कैसे नहीं था? एल्कोहल और कौन सी से? अम्ल और एल्कोहल से ना? हाँ, अम्ल और एल्कोहल से निर्माण होता ऐसा है। अम्ल और एल्कोहल अलग अलग चीज है क्या? एल्कोहल अम्ल थोड़ी है, वो तो अलग चीज हो गया। एल्कोहल अम्ल है कि ना एल्कोहल तो क्षारीय प्रकृति होगा। हाँ अम्ल हो गया। वो देखिएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो लिखता है कि निम्नलिखित से कौन सा अम्ल नहीं है, तो एल्कोहल ऑप्शन मिलेगा। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, अच्छा पीएच मान बोलिएगा। जीरो अभी रहता है। अभी सब यही सब खूब बैटरी बोल का रहे थे। अभी जीरो बोलिए पीएच मान बैटरी में कितना होता है? 0 0 से कह सकते हैं। हाँ। जठर रस, जठर रस का 2.2 1.2 से 2.2 से 2 सिरका नींबू का रस, एनसीईआरटी का हम बता रहे हैं। ठीक ठीक। 2 एनसीआर 2 से 3.4 2.2 से 3.4। आएगा कौन सी था, देख लेते हैं। सोडा शराब और संतरे का रस, 3.2 3.9 ठीक है। सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा हो जाएगा 6 का। नहीं 5 5.5 सामान्य वर्षा कितना होता है? 5.6 से 6 तक कर सकते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा 5.6 से कम रहेगा। 2.5 से नीचे और 2.2 से ऊपर। अच्छा, ब्लैक कॉफी 4.5 से 5 4.5 से 5 5.5। मतलब अब बियर टमाटर ब्लैक कॉफी अम्लीय हो गया। 4 से 4.5 में कौन सी बोले था? बैंकिंग सोडा का बोले थे ना 10 है, वही ना, थोड़ा उसमें जो है कंफ्यूजन है। बैंकिंग सोडा 9.2 है, ऐसे खैर होगा 10 से क्षारीय होता है जो कि दूध में मिलाया जाता है। बैंकिंग सोडा सोडा युक्त पे 9.2 है। और अमोनियम कितना होता है? 11.6। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होता है। सौंद्र 14 हो जाएगा लास्ट। यानी कुंची का से परवल कुंची है? परवल परवल क्षार है। क्षार है। 4 है। हाँ। अब बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कुंची होता है? परवल अम्ल हो सोडियम जाएगा। हाइड्रोक्साइड, परवल अम्ल। हाँ। अच्छा, मानव मूत्र 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5। रक्त का कितना? 7.4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, एकरे बीच में परास के अंदर आ जाएगा। समुद्री जल 7.5 से 8.4 ना।
और कुछ रह गया, हाँ दूध और लार रह गया 6.6 6.4 से 6.6। चलिए हो गया। अच्छा इसको याद कर लीजिएगा और एक बार दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अच्छा बताइएगा आप 0 से 3.5 तक बिलियन की प्रकृति प्रबल होगी या दुर्बल क्षार? परवल हो जाएगा। प्रबल हो जाएगा। 3.5 से 7 प्रबल या दुर्बल? अम्ल हो जाएगा। दुर्बल। और 7 उदासीन होगा ना, 7 उदासीन हो जाएगा। 7 से अधिक 10.5 से कम क्या होगा? मतलब दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार? दुर्बल क्षार हो जाएगा। 7.5 या उससे अधिक दुर्बल या प्रबल क्षार? प्रबल क्षार। ये परास दे के कभी कभार पूछ लेता है। पीएच एक संख्यात्मक मापक है या किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती का लघु गुणक होता है, उसका लॉग वाला लॉग लगा के उसका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए। अब थोड़ा सा ही बचा है, रुकिए पूछ देते हैं। हाइपो के बारे में को बताइएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। ये निगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है, यानी फोटोग्राफी में निगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है, निगेटिव व पॉजिटिव दोनों में किया जाता है। सल्फर अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है या अम्ल में पानी मिलाया जाता है? पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी मिला के आग लगेगा ज्यादा। और पानी की सल्फेट का शुद्ध थायोसल्फेट शुद्ध Na2 है ना? हाँ C2 है कि Na2SO2O3। हाँ Na2SO2O3। हाँ सही। अच्छा इसका आप बोल दीजिएगा, आप सिंदूर का सूत्र आप बोल दीजिएगा। सिंदूर हो जाएगा PbO4। ठीक है, इसको अथी में बोल दीजिए तो प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। 3 है तो ट्राई हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है या कम होती है? जिसके कारण यह ताप अधिक नहीं, मतलब इसका क्या है, ताप अधिक नहीं, धीरे धीरे गर्म होगा, तय की मतलब नहीं गर्म होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान कितना के आसपास रहना चाहिए? 7 के आसपास। बफर विलियम का उदाहरण दे दीजिए। एसिटिक अम्ल हो गया, सोडियम एसिटेट और बस हो गया। एसिटिक अम्ल सोडियम एसिटेट लिखा है जाकर। एसिटिक अम्ल सोडियम एसिटेट। एसिटिक अम्ल याद हुआ? बफर विलियम पूछा, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का जलिया विलयन, इसको रटे लीजिए। ऐसा होगा भी, देखिए तो बैटरी नहीं होगा। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल और क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लता और क्षारकता में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है। लवण के बारे में आप बताइएगा, क्या मतलब अगर लवण और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लवण का निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया मेरे ख्याल से कहीं भी होगा तो मेरे ख्याल से उसका तापमान बढ़ना ही चाहिए, अधिकतर में बढ़वे करता है। अभिक्रिया देखा कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ना चाहिए। बिना टेम्परेचर कुछ होने नहीं करता। हाँ बिना ऊर्जा। सही बोले। अच्छा ये सब हो जाएगा। अच्छा एक और बात बोलिए, ऑल फैक्ट्री संकेतक यानी घ्राण संकेतक में कौन कौन प्रयोग होता है? लौंग, प्याज और एगो वेनिला एसेंस ना। हल्दी अम्ल में कैसा होता है? अम्ल में पीला, अम्ल में क्षार में लाल होता है। बताइएगा मतलब एसिड और बेस मिलकर लवण और प्लस में क्या देता है? लवण साथ जल देता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में इनमें कौन कौन सा उत्पाद, कौन से मतलब प्रतिफल के रूप में आता है, तो ये सब हो जाएगा। अच्छा ये अम्ल एवं क्षारों की पहचान में लिटमस, फिनाप्थोलिन, मेथिलोनिन, लाल गोभी का पत्ता, ये सब का प्रयोग होता है। ये अभी हो ही गया है। लवण के गुण में कुछ नेचुरल संकेतक के रूप में नेचुरल रूप से कौन पाया जाता है, कौन पाया जाता है, और कृत्रिम रूप से कौन पाया जाता है? ठीक है, तो ये पूछे लेते हैं सब अच्छा क्या कृत्रिम रूप से बता दीजिए कौन कौन मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, फिनाप्थोलिन हो जाएगा। कृत्रिम बोल दिया। नेचुरल रूप से एक तरह से बोलते हैं गोभी का फूल, गोभी का, लाइकेन का, वो लाइकेन का, लिटमस पत्र, प्याज हो जाएगा। प्याज हो जाएगा। प्याज नहीं होगा ना, प्याज सुगंध में चल जाएगा वो। देख मुझे हाँ कुंची बोले थे, गुड़हल का भी और पट्टीमस का, हाँ तो एक बार बोल दीजिएगा कि हाँ यही सब आएगा। हाँ हो गया।
समान, अच्छा थोड़ा सा लवण इसको हम का कर देते हैं। जैसे हो गया हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, अल्टुनिया का पत्ता, पटुनिया गुड़हल का फूल और लिटमस। अब जितना मतलब पत्ता उत्ता वाला आ गया ना प्रकृति रूप से इसमें चल जाएगा। वो मतलब हाँ, आप ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आप के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, बताइएगा कि लवण जो है ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है या निम्न होता है? उच्च होता है। या प्राय जल में घुलनशील होता है या घुलनशील होगा। इसकी अभी विद्युत का सुचालक होता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है NH पर प्लस जाएगा या माइनस जाएगा? NH पर प्लस जाएगा, Cl पर माइनस जाएगा। समान लवण धावन सोडा और बेकिंग सोडा में मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। लवण के प्रकार, समान लवण मतलब खाली इतना बता दीजिए, समान लवण में जो है मतलब परवल अम्ल या परवल क्षार मिलेगा, क्या मतलब इसको थोड़ा बता दीजिए। समान लवण परवल अम्ल और परवल क्षार मिल गया बनेगा। तो इसका उदाहरण देते हैं NaCl, KCl, Na2SO4 और SaSO4, CaSO4। और अम्लीय लवण में क्या क्या मिलकर बनेगा? अम्ल ज्यादा होगा, दुर्बल क्षार होगा ना, यानी परवल अम्ल दुर्बल क्षार, जिसका मात्रा ज्यादा मतलब रहेगा तो नाम हो लीड करेगा। और वो इंक्रीज मतलब करके बनाया जाता है। हाँ, NaCO3 हो गया, NaHSO4 हो गया, NaH4Cl हो जाएगा। बताइएगा कि क्षारीय लवण, वही हो गया, क्षारीय तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा और परवल क्षार हो जाएगा। इसमें जो लीड नेम कर रहा है उसका परवल हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो उसका नाम पड़ेगा Na2CO3, CuSO3, CuCO3 हो जाएगा, COH का फॉल्ट हो जाएगा। द्विक लवण में अच्छा ये पोटास एलम और फिक्री का सूत्र है K2SO4, L2SO4 का होल 3 और 24H2 होता है ना। मोहर लवण FeSO4, NH4 का होल 2, फिर SO4 into 6H2। यानी याद करने का तरीका होता है SO4 दो बार, आप बीच में NH4 का होल 2 इधर FeSO4 बड़ा है ना, लेकिन याद देख लीजिए तो मतलब वो हम हाँ, सकते हैं। ये SO4 FeSO4 और फिर SO4 उधर दे देगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना बड़ा नहीं पूछ सकेगा। बोलेगा पोटास एलम या फिटकरी में जल का कितने अणु होते हैं? हाँ, ये डाइट पूछ रहा 24 अणु हो जाएगा और मोहर लवण हो जाएगा तो उसमें 6 अणु जल हो जाएगा। तुल्यांकी भार का सूत्र को बोलिएगा ऊपर में, मतलब अनुसूत्र द्रव्यमान बटे अम्ल की क्षारीयता। सीधा कहिएगा कि ऊपर जो है ना मतलब जो भी तत्व रहेगा देने पर अनुभार लिख दीजिएगा। नीचा जो है यदि हाइड्रोजन नीचा में कहते हैं ना, ये हाइड्रोजन रहेगा या OH आयन कितना है या और क्या आयन करते हैं ऊपर, उस पर आयन कितना ये भी ले सकता है, या क्षारीयता, बस यही सब होगा। क्षारीयता तो वही OH माइनस से दे सकता है। H2SO4 का द्रव्यमान निकालिएगा मने मने एकदम रिलैक्स मूड में, खाली ऐसे निकाल लेते हैं, आगे तो बहुत पढ़िएगा। हैं मैं निकालिए ना, H का होता है 1 गुना 2, सल्फर क्या होता है 16 दूना 32, 16 चौक 48, मतलब अथी ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 4 गुना 16 चौक 64, 64 सबको जोड़ेगा तो 98 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या H2 है तो फिर यहाँ बटा 2 से भाग दीजिएगा तो 49 हो जाएगा। NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा? इसका भी मतलब OH एक हो गया तो 1 से भाग हो जाएगा। NaOH यानी 23, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 23 16 23 पहले 1 जोड़ दिए 24 है, 24 16 40 हो ना जाएगा। 40 है। यहाँ HCl का तुल्यांकी भार कीजिएगा तो Cl का मान लेते हैं डायरेक्ट 35 है, इसको 1 मान लेते हैं 36/1 कर दिए, जैसे 36.5 यानी 35 लिया है यहाँ पर। हाँ, AlOH का होल 3 का तुल्यांकी भार सेम इसी प्रकार निकालना पड़ेगा। तो Al का कितना द्रव्यमान संख्या होगा को बोलिएगा? 27 हो जाएगा। वो को 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 के एक आवा ना 27 78/3, 3 कुंची हो जाएगा, OH हो जाएगा 3। परमाणु भार तुल्यांकी भार गुना संयोजकता वही इधर कर दिया, ऊपर उसको इधर कर दिया, इसको यानी यहाँ संयोजकता भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र में परमाणु भार गुना विशिष्ट उष्मा क्या होगा, मतलब इसका गुणनफल क्या होगा? परमाणु भार और विशिष्ट उष्मा का गुणनफल 6.4 हो जाएगा। आयतन का तुल्यांकी भार का सूत्र देख लीजिए, आयन का आणविक शुद्ध द्रव्यमान और आयनों की संख्या वही हो गया, सेम है सब।
बस इसको सिर्फ आयन जितना रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा और सेम उसी प्रकार मतलब क्या है कि वो क्या होता है वो द्रव्यमान संख्या निकाल कर बस हो जाएगा। तो CO3 का क्या होगा द्रव्यमान 12 + 16 = 48, 12 48 60/2 यानी 2 आयन है ऊपर 2 माइनस है ऊपर लिखल, 2 आयन हो गया तो 230 हो गया। NH4 का NH4 पावर 1 है आयन है तो इसका तुलना की बार कहेगा। ध्यान खो गया कितना होता है यानी कितना होता है 14 और ये 1 × 4 18 4 प्लस 14 + 4 18/1 हो जाएगा। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल या ब्यूटरिक अम्ल कहिए। अम्लों और क्षारों के आधुनिक संकलन यानी लारी और ब्रोस्टोड ने कब दिया था 1927 में दिया था कि घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन द्वारा होता है। ठीक है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेकिंग सोडा शुद्ध बैंकिंग अम्ल बोल रहे हैं पूछ देगा तो टेनिन हो जाएगा। बैंकिंग सोडा सूत्र बताइए NaCO3 आप धवन सोडा सूत्र बताइए Na2CO3 NH2O Na2CO3 इनटू अगर क्या हुआ हाइड्रोजन मतलब जल क्या जल 10 और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और दूध को अम्लीकृत से रोकने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए चींटी या मधुमक्खी काटेगा तभी इसके इलाज में इसी का प्रयोग होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaCl होता है। समुद्री जल खारे जल की झीलों एवं खनिजों के रूप में मिलता है। इसको घिसते में लगी है इसे याद करने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनता है ठीक ना NaCl। भोजन के निर्माण एवं अचार के देखिए NaCl अचार के परीक्षण में आ गया ना वही नमक जो भी कुछ देर पहले ने बोले थे वही। अधिक ठंडे प्रदेश में बर्फ को पिघलाने के लिए NaCl ना। अब बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा मतलब इसका सूत्र क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार पढ़े हैं। इस पर क्या होगा कि सोडियम उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होती है यानी आयनिक यौगिक है ये मतलब NaOH होता है तो कौन सी होगा माइनस प्लस कौन होता है इस पर माइनस होगा OH Na+। सोडियम लवण है। कागज के निर्माण में लुगदी का निर्माण ये इंपॉर्टेंट है। लुगदी बनाने में इसकी क्या प्रयोग होता है बॉक्साइड है इसमें और औद्योगिक सफाई अभिकर्ता ठीक। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोवन सोडा भी कहा जाता है इसको। शुद्ध कार्बोनेट यानी श्वेत गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु को नमी का अवशोषण करता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण खारा होता है मतलब खारा होता है तो क्या और यह जल में क्षारीय विलय होता है। क्षारीय तो तीक्ष्ण खारे होगा। अच्छा बताइएगा अच्छा दंत मंजन में झाग अभिकर्ता के रूप में यानी किसका प्रयोग किया जाता है इसी का प्रयोग किया जाता है धोवन सोडा। जल गलत क्वेश्चन यही पूछता है जल के स्थायी कठोरता के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जखने धोने होने वाला बात आएगा धोवन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र इसको बार-बार बोलिए समझे हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा हो जाएगा। श्वेत रवेदार ठोसता प्राय बारीक चूने जैसा दिखता। अच्छा अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है अग्निशामक का ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है यही मतलब बेकिंग सोडा का प्रयोग किया था। भोजन में खमीर अभिकर्ता के रूप में वही और ब्रेड वन आदि में सेके हुए मतलब उसको तले हुए भोजन के निर्माण में उसमें खमीर कैसी प्रेशर का गैस भर दिया जाता ताकि वो स्पीड में वो पाउडर निकल जाए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी को व्यंजक चूर्ण भी कहता है। ब्लीचिंग पाउडर भी CaOCl का ऑल्टो कहिए CaOCl ठीक है। CaOCl2 किसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। इसी को ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसे कार्बनिक पदार्थ तथा धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थान पर रखा जाता है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में क्या होता है पेयजल में कीटाणु। अच्छा बताइएगा मतलब पेयजल को कीटाणु शोधन में किसका प्रयोग किया मतलब सीधा गेंद जल को मतलब शुद्धिकरण में इसी का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग और कागज और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कागज का होता है ना। अच्छा क्लोरोफॉर्म का सूत्र बोलिएगा CHCl3 होता है मतलब क्लोरोफॉर्म न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है इसको ध्यान रख लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के सूत्र को बोल दीजिएगा वही CaSO4 × H2O। अच्छा ये जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है
सही है लिखल। जिप्सम के 120 नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। 100 होगा ना। हाँ 100 होगा, गलत है वो। आप ये ना 373 डिग्री हाँ। केल्विन हाँ। 120 डिग्री सेल्सियस तो 120 नहीं होगा, 100 होगा। सॉरी 100 होगा, मतलब 273 घटेगा तो 100 ही ना बचेगा। हाँ 100 डिग्री है। यह श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डी में और गृह निर्माण में और कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बोल दीजिएगा तो इसका जो है याद कर क्षारीय लीजिए, होता है। यह क्षारीय रवेदार लवण है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक होता है। यह जल में घुलनशील ज्वलनशील तथा पदार्थों के दहन को तीव्र करता है। गृह निर्माण को चिकना बनाने में यहाँ एक इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है ना, इसे खैर टूटी हुई हड्डी को उनकी सही स्थान पर स्थिर रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के सूत्र खाली याद रख लीजिए, KNO3। अब ऑब्जेक्टिव पूछे कि पूछ लीजिए, पूछ लीजिए ना 10 को। साढ़े 10 से बोला 30 वाला चलिए 50 खींचिएगा तभी ना होगा, कल ले रहे तो 150 कल ले खींचिएगा 50 खींच दीजिए। लेकिन जानते हैं आपकी मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में 100 दिया है। थोड़ा सा आई गलत दिया हुआ, एनसीईआरटी में 100 दिया हुआ। पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का एनसीईआरटी के 9 का अगले बुक उठाइएगा, उसमें दिया। ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव होगा कल। थैंक यू।